अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ा और जब लक़ू मुलाकात हुई मिले अल्लज़ीना आमनू उन लोगों से जो ईमान लाए क़ालू बोले आमन्ना हम ईमान लाए। और जब इनकी मुलाकात अहले ईमान से होती है तो कहते हैं हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए। व इज़ा और जब खलौ अकेले हुए तन्हा हुए इला शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ क़ालू बोले इन्ना माअकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं इन्नमा बेशक नहनु मुस्तहज़िऊन हम तो इस्तेहज़ा करने वाले हैं, हम तो मजाक करते हैं। और जब अपने शयातीन की तरफ तन्हा होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो यूं ही ठट्ठा कर रहे थे। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाह इस्तेहज़ा फरमाता है अपनी शान के मुताबिक बिहिम इनसे व यमुद्दुहुम और उन्हें ढील देता है फ़ी तुग़यानिहिम वो अपनी सरकशी में यअमहून सरगर्दां हैं, हैरान हैं। अल्लाह इनसे इस्तेहज़ा फरमाएगा और वो उन्हें मोहलत दे रहा है, ढील अता कर रहा है और वो अपनी इस सरकशी में सरगर्दां हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा यही वो लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरो खरीद ली गुमराही बदले हिदायत के। यकीनन ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। फमा रबिहत तिजारतुहुम बस इन्हें कुछ फ़ायदा न दिया इनकी तिजारत ने। वमा कानू मुहतदीन और ना ही वो हिदायत पाने वाले हैं। ना तो इन्हें इनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा दिया और ना ही इन्हें सीधी राह नसीब हुई। ये जिक्र है उस बदबख्त गिरोह का जिसे मुनाफिक कहते हैं। कुरान हकीम कितने शानदार अंदाज में अपनी इब्तिदा में अहले ईमान पर उन हक़ाइक़ को आश्कार कर रहा है कि जिनकी बदौलत उनका ईमान निखरा हुआ रहे, वो साफ सुथरे रहें, मुनाफ़िकत उनके करीब ना आने पाए। इससे पहले अर्ज किया जा चुका कि ईमान इंसान को जाहिर और बातिन में एक बना देता है। जब मैंने ये समझ लिया कि ये हक है तो फिर मुझे उस पर इस तरह डट जाना है कि कितनी ही सख्त आंधियां चलें, कैसी ही मुश्किलात पेश आएं, कैसी ही कठिन राह हों,
मैं उनसे न डगमगाऊं, मैं अपनी मंजिल की तरफ बिला खौफ व खतर हर तरह की कुर्बानी का अज़्म किए हुए चलता चला जाऊं। लेकिन मुनाफिक लोग, उनकी आखिरत पर नजर नहीं होती, वो सिर्फ दुनिया के चंद मकासद के हुसूल की खातिर उन्हें कोई भी रूप धारना पड़े धार लेते हैं। यही हाल है इस मुनाफिक जमात का जो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़ अफजूं बढ़ती फजीलत को, आपके मर्तबा व मकाम को, आपकी तहरीक की कामयाबी को, आपके मिशन की तकमील को बर्दाश्त नहीं कर रहे, दिन ब दिन आग बगोला हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। हम तो ये आस लगाए बैठे थे कि ये चंद लोग हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये तो रोज़ अफजूं तरक्की पर है। तो अब इन हीला साजों ने, इन मफाद परस्तों ने, इन आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने वालों ने, इन दुनिया के परिस्तारों ने आखिरत को दुनिया पर नहीं बल्कि दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वालों ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुलह कुल, हर एक की हाँ में हाँ मिलाओ। मोमिन मिले उन्हें कहो हम तुम्हारे हैं, मुनाफिकों की जमात में जाएं उन्हें कहें हम तो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। अल्लाह अकबर, कैसी सोच है। इस तरह के मफादात जब किसी जहन में आ जाएं तो उसे हक की मंजिल नहीं मिला करती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अहले ईमान को आगाह कर दिया कि इस जमात से बच कर रहें। इस जमात की कारगुजारियाँ कुरान करीम में जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, वो आएंगी। इन आयात करीमा में ये किताब इनकलाब अहले ईमान को आगाह कर रही है कि मुआशरे के वो अफराद जो हक परस्तों की जमात में आए तो कहें हम तुम्हारे साथ ही, और जब उनके यहाँ अकेले हों तो फिर तुम पर फप्तियाँ कसें, उनसे कहें हकीकत में तो हम तुम्हारे हैं, उन्हें तो हम यूं ही बेवकूफ़ बना रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का जवाब अता फरमाता है कि अल्लाह भी उनसे ठट्ठा करता है। अल्लाह भी वो वक्त लाएगा जब इन सब को अपने सामने खड़ा करके, ऐ कुरान सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा बेटे, मेरी बेटियां, तवज्जो करो। अल्लाह ने ये ज़िंदगी हमें अमानतन दी है और इस अमानत को उसने एक दिन वापस लेना है। हर शहर में बड़े बड़े कब्रिस्तान बता रहे हैं कि इस शहर में कैसे कैसे लोग आबाद थे, उन्होंने कैसे कैसे किले तामीर किए, उन्होंने कैसे कैसे कारोबार बुलंदियों पर पहुंचाए। कहाँ हैं? जब वो नहीं रहे हमारा भी वही हाल है। लेकिन मुनाफिक के सामने चूंकि इस चंद रोज़ा दुनिया की ज़िंदगी को संवारना है, इसलिए वो एक चेहरे पर दो चेहरे सजा लेते हैं। वो मफादात के दिलदादा बनकर जहाँ से उन्हें कोई टुकड़ा मिले वहीं गिरते हैं। उनकी इस बात से कोई दूर तक ज़रूरत नहीं होती कि वो हक के लिए मुश्किल राह पर चलें, वो अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को संवारें, वो दीन हक के लिए जिस राह से भी गुजरना पड़े उससे गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे लोग कुरान कह रहा है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लाए जाएंगे तो वो जल्ला मजदहू अज़्ज़ा इस्मुहू, वो बुलंदियों वाला, वो अज़मतों वाला, उनसे कहेगा तुमने मेरे दीन के साथ मजाक किया था, तुम मेरे मुखलिस बंदों को बेवकूफ़ बनाते थे। आओ आज मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें तैयार कर रखी। वयमुद्दुहुम, ये कितना खूबसूरत जुमला है कुरान करीम का
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसान को हर सांस में इतनी नेमतों से नवाज रहा है जिन्हें हम शुमार में नहीं ला सकते, वो इस बात पर भी कादिर है कि मैं जो ही उसकी नाफरमानी करूं वो मेरी गर्दन दबोच दे। वो जमीन को हुक्म दे इसे निगल जा, वो तेज हवा चलाकर झक्खड़ को हुक्म दे कि इसे उड़ाकर पत्थरों से टकरा कर इसे पाश पाश कर दे। वो कर सकता है, वो हर शय पर कादिर है। वह यमुद्दुहुम, वो इंसान को मोहलत देता है, ढील देता है, और ये भी उसका करम है कि अभी मैंने अपनी मर्जी से गलत रास्ता जो चुना उसको छोड़ दूं, हक पर आ जाऊं। लेकिन फरमाया कि ये मुनाफिक लोग जिनके सामने मसलहत साजी के अलावा अपने मफादात के उसूल के अलावा और कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आती और कोई चीज़ उनके मद्देनज़र नहीं होती, वो अपनी इस ढील में भी सरगर्दा है। वो अपनी इस सरकशी में हैरत में डूबे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। वो मस्त हैं कि हम चंद रोज़ा मफादात को हासिल करके हम शायद बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इश्तरहुद्दलालत बिलहुदा, ये वो बदनसीब अफराद हैं कि जिन्हें ज़ुबान से कलमा पढ़ना तो नसीब हुआ, लेकिन इनका दिल और इनका दिमाग उसके साथ हम आहंग न हो सका। इन्होंने दुनिया के आर्जी और चंद लम्हे के फ़ायदों को ही अपनी ज़िंदगी की मेराज समझकर हक़ाइक़ को ठुकरा दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने का इन्हें मौका तो मैसर आया, लेकिन सिद्दीक़ व फ़ारूक की तरह, हैदर व बिलाल की तरह शहदाई न बन सके, दीन के फ़वाइद के लिए सख्त राह इख्तियार न कर सके। फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सीधी राह छोड़कर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, हिदायत को छोड़कर गुमराही की तरफ आ गए, नूर को छोड़कर तारीकी को ले लिया, इल्म को छोड़कर जहालत को इख्तियार कर लिया। फरमाया कि वमा हुम बेमुहतदीन, ये ने वमा हुम मुहतदीन, इनको हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत उन लोगों को मुयस्सर आएगी कि जो हक को दिलो जान से कबूल करके अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालें। आपने देखा इन आयात करीमा में अल्लाह ताला ने कितने शानदार अंदाज में कुरान के पढ़ने वाले को मुतवज्जे किया कि ज़ुबान से जो दावा कर रहा है उसकी सदाकत का अपने अखलाक और किरदार से जायज़ा भी लेता रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस हवा की तरफ रुख किए चला उधर ही चल पड़े, जहाँ फ़ायदा देखा उसी पर गिर पड़े, जहाँ कोई थोड़ी सी रोशनी नज़र आई उसी को समझ लिया कि यह हकीकी नूर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन हक़ाइक़ की रोशनी में अपने ईमान के दावे का जायज़ा लेते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।